दशरथ मांझी के बारे में लगभग हम सब कुछ सुने हैं, उनके ऊपर एक मूवी भी बनी है। वो फेमस हुए इसलिए क्योंकि उन्होंने एक पहाड़ को काट करके अपना रोड बनाया। तो आप खुद सोचिए कि एक नॉर्मल इंसान, एक आम इंसान एक पहाड़ को कैसे काट सकता है, उनके उसके अंदर इतनी ताकत कैसे आ गई। तो फ्रेंड्स, उस इंसान के अंदर वो ताकत इसलिए आई क्योंकि उसके पास एक सॉलिड रीज़न था कि मुझे इस पहाड़ को क्यों काटना है, रोड क्यों बनाना है। उस रीज़न से उसका इमोशनल अटैचमेंट था। तो हम इंसान के पास वो ताकत है, वो क्षमता है, जो हम हर वो असंभव काम कर सकते हैं जो हमें असंभव लगता है। बस उसको करने के पीछे एक सॉलिड रीज़न होना चाहिए, और उस रीज़न से हमारा जो अटैचमेंट है वो इमोशनल अटैचमेंट होना चाहिए, तो हम कुछ भी कर सकते हैं। आज देखिए, जितने भी बड़े बड़े इंसान, जितने भी बड़े बड़े उद्योगपति या जो भी बड़ा कीर्तिमान हासिल किया है, उनके पास एक सॉलिड रीज़न था कि उस चीज़ को पाना है, उस चीज़ को करना है। फ्रेंड्स, ये बात मैं इतने दावे के साथ इसलिए कह पा रहा हूँ क्योंकि मेरे साथ भी बहुत से ऐसे घटना हुई, और मेरी जो कहानी है ये आप लोगों से इसलिए रिलेट कर पाएगी क्योंकि मैं भी एक आपके जैसे एक मिडिल क्लास फैमिली से हूँ, एक नॉर्मल इंसान हूँ। तो फ्रेंड्स, ये बात, और इसलिए भी मैं इस कहानी को सुनाना ज़रूरी समझा क्योंकि मैं जिस प्रोफेशन में हूँ, जिस काम में हूँ, और जैसा मेरा कैरेक्टर था उसके बिल्कुल विपरीत मेरा काम है। तो मैं कभी सोचता नहीं था कि मैं ये काम कर पाऊँगा या फिर करूँगा, लेकिन आज मैं वो काम कर रहा हूँ, बहुत अच्छे तरीके से कर रहा हूँ। तो फ्रेंड्स, उसके पीछे मेरे पास एक सॉलिड रीज़न है। तो ये मुझे पता कब चला कि मैं भी, अगर मेरे पास सॉलिड रीज़न होगा जिससे मैं इमोशनली अटैच हूँ, तो फिर मैं कुछ भी कर सकता हूँ, ये मुझे पता है। तो फ्रेंड्स, ये बात आज से 2 ढाई साल पहले की है, तकरीबन 2022 और 23 2022 इस लास्ट और 23 का स्टार्टिंग में। तो मुझे हमेशा से बचपन से कुत्ते पालने का शौक़ था, मतलब पेट एनिमल पालने का शौक़ था। तो आई थिंक जनवरी 2023 में मेरा एक भाई है, वो मेरे लिए एक पेट लेकर के आया। ज़्यादा नहीं, 2 सप्ताह ही हुए रहे उस पेट को, डॉगी को 2 या 3 सप्ताह। तो मेरे को लिए लेकर के आया, और मुझे मतलब अच्छा लगता था, उसको शौक़ था, तो उसको बहुत ही अच्छे से पालता था, रखता था, उसका ध्यान रखता था, मैं उसको खिलाता पिलाता था। लेकिन शायद उसके साथ कुछ होना था। अब धीरे धीरे उसका तबीयत ख़राब होने लगा, और मुझे लगा कि भाई मेरे में कुछ कमी है कि मैं उसका अच्छे से ख्याल नहीं रख पा रहा हूँ। बट फिर जब बहुत ज़्यादा तबीयत ख़राब होने लगा तो उसको मैं डॉक्टर के पास दिखाने चला गया। तो स्टार्टिंग में मुझे कुछ पता नहीं था कि भाई अंबिकापुर में जहाँ मैं रहता था, उस सिटी का नाम अंबिकापुर है, तो वहाँ पे पेट वाले डॉक्टर कहाँ हैं, कैसे होता है, क्या कैसे इलाज होता है, मेरे को कुछ आइडिया नहीं था। किससे बात करना पड़ेगा, किससे मिलना पड़ेगा, मुझे कोई आइडिया नहीं था। लेकिन मुझे बस एक बात था, एक ये था कि मुझे इस डॉग को ठीक करना है किसी भी तरह। तो मैंने उसके लिए पूरा अपना जो भी मैं कर सकता था किया। फिर किसी के माध्यम से पता चला कि एक पेट वाले डॉक्टर हैं, उनके पास मैं गया, और जाने के बाद तो उनसे मुलाकात हुआ तो बताया कि आजकल ये बीमारी जो है सबको हो रहा है, सभी डॉग्स को हो रहे हैं। तो बोले कि मतलब ठीक हो जाएंगे, और 2-4 दिन मेडिसिन चला, दवाई वगैरह चला, इंजेक्शन लगाए, और ठीक होने के बाद 2-3 सप्ताह, आई थिंक 1 महीना तक ठीक था। उसके बाद फिर से उसका खाना पीना बंद होने लगा। तो इस टाइम पे वो डॉक्टर कहीं पे थे नहीं, वो अंबिकापुर में। तो मैं अब सोचा कि कहाँ जाऊँ, क्योंकि मेरे को कोई आइडिया नहीं था उसके अलावा। तो मुझे बस पता था कि मैं इसको ठीक करना है तो करना है। तो मैं लिटरली बता रहा हूँ आपको कि मैंने पूरा अंबिकापुर में घूमा, लगभग हर गली मोहल्ला में घूमा, क्योंकि जहाँ मुझे पता चलता था कि वो शायद वहाँ डॉक्टर हैं, दरवाज़ा खटखटाता था और बोलता था कि आप पेट वाले डॉक्टर हैं, कोई जानते हैं क्या किसी को। तब जाकर के मुझे एक पता चला कि एक गवर्नमेंट हॉस्पिटल है, जानवरों का हॉस्पिटल है, वहाँ मैं गया। वहाँ सारे चीज़ मैं कराया, इंजेक्शन वगैरह लगा। फिर डेली मुझे जाना पड़ता था, वहाँ पे लेकर के मैं जाता था। लेकिन वहाँ से फिर डॉक्टर बोल दिए कि अब यहाँ से कुछ नहीं हो सकता। तो मैं अब क्या करता, क्योंकि मेरे पास कोई ऑप्शन नहीं था। तो मैं अब अंबिकापुर में जहाँ भी मुझे पता चलता था, मैं दरवाज़ा खटखटाता जाता था। और ये कहानी, दरवाज़ा खटखटाना, लोगों से मिलना, ये बात करना, ये इसलिए मैं बता रहा हूँ क्योंकि इस काम से मैं बहुत डरता था, लोगों से बात करने में। क्योंकि मेरा कैरेक्टर बचपन से ही इंट्रोवर्ट था। मैं हमेशा से अपने में मस्त, अपने में व्यस्त रहने वाला इंसान, क्यों किसी से कोई बातचीत नहीं करने वाला इंसान। तो जब मेरे पास एक सॉलिड रीज़न था कि अगर मैं ये काम नहीं किया तो फिर मैं अपने डॉग को नहीं बचा पाऊँगा, तो मैं अपने कैरेक्टर को, अपने आप को भूल गया और मैं सीधा उस काम को करने में लग गया। मैं सबका दरवाज़ा खटखटाता, बात करता, सबसे पूछता, सारे चीज़ जानकारी लेता। हालांकि बहुत कोशिश करने के बाद मैं डॉग को नहीं बचा पाया, शायद मेरे साथ नहीं रहना था। तब से मैंने डॉग को अभी तक नहीं पाला, क्योंकि उस टाइम मेरा भी फाइनेंशियल कंडीशन उतना बहुत अच्छा नहीं था, तो कि मैं खुद को पालूँ या फिर उसको पालूँ। उसके बाद से मैंने कभी ट्राई नहीं किया, लेकिन इन फ्यूचर में ज़रूर पालूँगा, अपने साथ रखूँगा, क्योंकि मुझे बहुत अच्छा लगता है। तो कहने का मतलब ये है कि अगर मेरे पास उस टाइम पे एक सॉलिड रीज़न था, उस डॉग से मैं इमोशनली अटैच हो गया था, कनेक्शन बिल्ड हो गई थी। तो मेरा जो इमोशनली अटैचमेंट था वो मुझे अंदर से प्रेरित कर रहा था कि भाई तू जा, तू नहीं जाएगा तो तेरा काम नहीं होगा, तू इसको खो देगा। तो यही चीज़ मुझे समझ में आया कि भाई अब धीरे धीरे, अब ये मेरी लाइफ से कैसे रिलेट हुआ, मैं अपने काम को कैसे किया, क्योंकि मैं जिस प्रोफेशन में हूँ वो नेटवर्क मार्केटिंग, और इसमें जस्ट मेरे कैरेक्टर के अपोजिट काम होता है। इसमें लोगों से बात करना पड़ता है, नए नए लोगों से अपना फ्रेंडशिप करना पड़ता है, अपना नेटवर्किंग करना पड़ता है। तो यही है कि मैं एक इंट्रोवर्ट हूँ, तो इंट्रोवर्ट होने के नाते क्योंकि मैं किसी से बात नहीं कर पाता था, तो यहाँ पे
कई साल तो मेरा ऐसे ही गुजर गए, क्योंकि मेरे पास बस इस प्रोफ़ेशन के बारे में जानता था कि हाँ ऐसा है, इस प्रोफ़ेशन में ऐसा होता है, यहाँ सारे सपने पूरे हो सकते हैं, यहाँ से वो कीर्तिमान हासिल की जा सकती है जो और कहीं और से नहीं किया जा सकता, यहाँ से अपने गरीबी दूर की जा सकती है, यहाँ से हम पूरे ज़िंदगी का पैसा कमा सकते हैं, सारी चीज़ पता था। लेकिन कोई एक सॉलिड रीज़न मुझे समझ में नहीं आ रहा था, अपने आप को कनेक्ट नहीं कर पा रहा था इस काम से, और अपने आप को इस काम के लायक मैं बना नहीं पा रहा था। इसलिए मैं इस काम को जानता तो था लेकिन कभी कर नहीं पाया। लेकिन धीरे धीरे जब मुझे समझ में आने लगा, जब मुझे एहसास होने लगा कि इस काम को क्यों करना चाहिए, जब मेरा इमोशनल अटैचमेंट, जब मेरा रीज़न और स्ट्रॉन्ग होते गया कि मुझे इस काम को क्यों करना चाहिए, तब मैं बिना सोचे समझे मैं कहीं भी जाना पड़ता मैं जाने लगा। अभी फ़िलहाल मैं मथुरा में हूँ, अपने काम को लेकर के आया हूँ। तो यहाँ भी आने का ताकत शायद मुझे कहीं ना कहीं वो इमोशनल अटैचमेंट, वो जो रीज़न है अपने घर वाले से, अपने फैमिली से, अपने जो चाहने वाले से, कि मैं अगर नहीं करूँगा तो फिर उनका क्या होगा, क्योंकि एक ऑप्शन मैं ही हूँ। तो मेरे पास एक सॉलिड रीज़न है इस बिज़नेस को करने का, एक इमोशनल अटैचमेंट है। तो अगर आपके पास एक सॉलिड रीज़न है तो आप कुछ भी काम कर सकते हैं, कुछ भी करने को तैयार हो सकते हैं, अपने आप को बदलने के लिए आप तैयार हो सकते हैं, क्योंकि आपको पता है कि मैं अपने आप को बदलूंगा, अगर मैं इस काम को करूंगा तो मुझे वो मिलने वाला है जिससे मेरी पूरी ज़िंदगी बदल सकती है। तो फ्रेंड्स, बहुत से लोगों से मैं मिलता हूं और उनका कहना ये होता है कि भाई मैं लोगों से मिल नहीं सकता, मैं नेटवर्किंग नहीं कर सकता, मुझे सेल्स से नफरत है, मैं सेलिंग का काम नहीं कर सकता। तो मेरे दोस्त, एक बात मैं बता दूं, इस दुनिया में अगर देखा जाए, अगर आप सर्च करेंगे, रिसर्च करेंगे, अगर स्टडी करेंगे, तो आपको एक ही काम समझ में आएगा जो सारे सपने पूरे कर सकते हैं, वो है फ्रेंड्स सेल्स। तो हर कोई कुछ ना कुछ बेच रहा है, तो ये मुझे समझ में आया। तो मैंने अपने अंदर वो बदलाव करना शुरू किया, अपने आप को उस लायक बनाना शुरू किया, क्योंकि मुझे भी हेजिटेशन होता था लोगों से मिलने में, बात करने में, अभी भी होता है, ऐसा नहीं है। बट मैं उस चीज़ को जानता हूँ, मेरी कमज़ोरी को, और उस कमज़ोरी पे मैं काम कर रहा हूँ। तो यही रीज़न है कि मैं आज यहाँ पे हूँ और काम कर रहा हूँ। और आई होप कि मेरी इस स्टोरी से आप भी अपने आप को रिलेट कर पाए। आपके भी अगर आपके पास एक सॉलिड रीज़न है तो वो नेटवर्क मार्केटिंग, माय फ्रेंड्स, वो आपको एक अपॉर्चुनिटी देता है जहाँ से आप हर वो चीज़ हासिल कर सकते हैं जो आप पाना चाहते हैं। तो अगर इसके बारे में आपको जानना चाहते हैं तो आपको वही इंसान बता सकता है इसके बारे में अच्छे से, जो उस चीज़ को जानता है, वो चीज़ मुकाम हासिल किया है। तो फ्रेंड्स, अगर आप थोड़ा सा भी क्यूरियस फील करते हैं इस बारे में, नेटवर्क मार्केटिंग इंडस्ट्री को लेकर के, तो नीचे डिस्क्रिप्शन में कुछ लिंक्स हैं, इंपॉर्टेंट लिंक्स है, वहाँ जा करके चेकआउट करिए और आपको एक मीटिंग का लिंक मिल जाएगा जहाँ मैं आपको पर्सनली बताऊँगा 1-to-1 कि ये मार्केटिंग कैसा होता है, नेटवर्क मार्केटिंग क्या है, और यहाँ हम कैसे काम कर सकते हैं, अपने कमियों को दूर कैसे कर सकते हैं, सारी चीज़ मैं आपको बताऊँगा पर्सनली 1-to-1, जो कि बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट है। तो आप जाइए, लिंक को चेकआउट करें और मिलते हैं नए वीडियो में। तब तक के लिए गुड बाय। और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें, और वीडियो अच्छा लगा तो लाइक शेयर ज़रूर करें। थैंक यू फ्रेंड्स, थैंक यू।